हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखो, ये जो टॉपिक है वो थोड़ा ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है। और दूसरी चीज़ ये है कि एक ही टाइप्स के वर्ड्स आएंगे थोड़े, तो अगर वीडियो सही से नहीं देखोगे या तो एक बार देख के छोड़ दोगे, लिखोगे नहीं, कुछ नोट्स नहीं बनाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, जो इसके वर्ड्स हैं ना, इसमें ही इसका खेल है पूरा, तो हमें उसको ही समझना है। ठीक है, सबसे पहले मैक्सिमा एंड मिनिमा का बेसिक अगर मैं मतलब समझा दूँ आपको, तो हमें करना क्या है इसमें कि मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है एंड मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, बट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू हम तीन तरीके से निकालेंगे। एक तो हो जाएगी ग्लोबली, मतलब कि ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा। सबका मतलब मैं समझा दूंगा, बस अभी मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। राइट, ये दो चीज़ हो गई। फिर आएगी लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। उसके बाद आएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम। ये दोनों जो है एब्सोल्यूट एंड ग्लोबल, ये दोनों का मतलब सेम ही है, बट मैं आपको आगे जाके क्लियर करवा दूंगा कि क्यों सेम है और कैसे सेम है। लोकल और ग्लोबल में क्या डिफरेंस है वो हम देखेंगे अभी, बराबर। तो लोकली और ग्लोबली मतलब आपको तो ऐसे ऊपर से मुझे बताना है, तो मैं ऐसे बता सकता हूँ आपको कि ग्लोबल का मतलब हो जाता है कि जब x बिलोंग्स टू r की बात हो रही हो तो कंपैरिजन में आपको बाकी सारी ही वैल्यू लेनी है। और लोकल का मतलब क्या होता है कि रिलेटिव मैक्सिमम एंड रिलेटिव मिनिमम। ये सब जो लिखवा रहा हूँ वो लिख के चलना। इसमें रिलेशन आपको जो करना है वो उसके आसपास नेबरहुड, राइट, नेबरहुड में करना है। इसमें रिलेशन किस मतलब कंपैरिजन किसके साथ करना है, नेबरहुड में। ये वर्ड लिख देना, नेबरहुड में। जो पॉइंट है उसके नेबरहुड में कंपैरिजन होता है लोकल में। और ग्लोबल में किसके साथ होता है, जो अगर मान लो कि पॉइंट सी पे ग्लोबली मैक्सिमम और ग्लोबली मिनिमम बन रहा है तो उसका कंपैरिजन हुआ होता है बाकी सारी x बिलोंग्स टू ऑल वैल्यू बिलोंग्स टू r, उसके बाकी सारी वैल्यू के साथ, r या तो जो भी इंटरवल दिया है उसके साथ, बराबर। ओके, सो देखो यहाँ पे हमें एक चीज़ बताई है, मैं वो आपको रीड करके बता देता हूँ कि लेट f बी द फंक्शन डिफाइंड ऑन एन इंटरवल i करके कोई इंटरवल होगा उसमें डिफाइन किया है। देन f इज सेड टू हैव मैक्सिमम वैल्यू इन i इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट c in i such that f of c is greater than f of x for all x belongs to i। मतलब समझना इसका कि i के अंदर i करके कोई इंटरवल है, इंटरवल लेट से a कॉमा b, ठीक है। तो इसके अंदर c कोई होगा, मतलब कि c पॉइंट ऐसा होगा, c बिलोंग्स टू a कॉमा b, कि जिससे अगर ये पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकाली जाए c पॉइंट पे, तो c पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, f ऑफ c। अब बाकी c को छोड़ के बाकी कोई भी वैल्यू ले लो a कॉमा b में से और वो फंक्शन में डाल दो। फंक्शन में f ऑफ a डालो, f ऑफ b डालो। इसके अलावा भी कोई वैल्यू होगी ना, बहुत सारी वैल्यू। सपोज हमने 2,3 लिया हो, 2,5 लिया होता और इसकी मैक्सिमम वैल्यू बन रही होती 3 पे, तो 3 के अलावा बहुत सारे नंबर है। देखो 2 है, 4 है, 5 है, ये 3 नंबर है 2 के अलावा। तो तीनों नंबर पे फंक्शन की वैल्यू ढूंढ लो, मतलब कि f ऑफ 2, f ऑफ 4, f ऑफ 4 एंड f ऑफ 5। तो आपको क्या मिलेगा कि f ऑफ 3 पे हाईएस्ट वैल्यू मिलेगी या तो लोएस्ट वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो पहली चीज़ जो है वो वही बता रहा है कि f ऑफ c की वैल्यू बाकी जो है डोमेन की वैल्यू उससे ज़्यादा होनी चाहिए, तो उसको मैक्सिमम वैल्यू बोल सकते हैं।
एंड द नंबर एफ ऑफ सी की जो वैल्यू मिले उसे हम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ बोलते हैं, एंड सी इज़ कॉल्ड द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, उसको ऐसा बोलते हैं। सिमिलर पैटर्न में हम ऐसा भी बोलते हैं यहाँ पे कि एफ इज़ सेड टू हैव मिनिमम वैल्यू जब क्या होता है कि कोई सी मिल जाए कि जिसके लिए एफ ऑफ सी इज़ लेस देन एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई। इसमें भी सेम कि एफ ऑफ सी की जो वैल्यू मिलेगी उसको मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ बोलेंगे, और जिस पॉइंट पे मिल रही है मतलब दैट पॉइंट सी इज कॉल्ड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ, राइट। ओके, उसके बाद लिखा है लास्ट, वो समझना बहुत ज़रूरी है कि एफ इज सेड टू हैव एक्सट्रीम वैल्यू इन आई। देखो मैक्सिमम और मिनिमम का मतलब क्या है कि या तो वो हाईएस्ट पॉइंट पे होगा या तो लोएस्ट पॉइंट पे होगा, मतलब ये मैक्सिमम और मिनिमम का मतलब है। तो इसको इन जनरल हम क्या बोलते हैं पता है कि मैक्सिमम और मिनिमम को इन जनरल हम एक्सट्रीम बोलते हैं। एंड पॉइंट हो गया ना, एक्सट्रीम वैल्यू, एकदम से एक्सट्रीम वैल्यू हो गई है। सो आई सच दैट एफ ऑफ सी इज़ आइदर मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। इसको ये सी पॉइंट को हम एक्सट्रीम पॉइंट बोलते हैं। या तो एक वर्ड है मैं जो लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप लिख देना एक्सट्रीमम पॉइंट। क्या बोलते हैं उसको? एक्सट्रीमम। जैसे मिनिमम मैक्सिमम होता है ऐसे एक्सट्रीमम पॉइंट होता है। एक्सट्रीमम पॉइंट का मतलब है कि आइदर वो मैक्सिमम होगा वहाँ पे वैल्यू और वो होगा मिनिमम। मैंने दो यहाँ पे फिगर बनाई है तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये पॉइंट भी एक्सट्रीमम है, ये भी एक्सट्रीमम है, बट यहाँ पे इसकी वैल्यू हाईएस्ट होगी, यहाँ पे इसकी वैल्यू लोएस्ट होगी, फंक्शन की वैल्यू, बराबर। सो नंबर एफ ऑफ सी इन दिस केस इज कॉल्ड एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ एफ इन आई, एंड पॉइंट सी इज कॉल्ड एक्सट्रीम पॉइंट, बराबर। तो इतना हमने देखा। अब थोड़ी जनरल इंस्ट्रक्शन मैं आपको दे रहा हूँ, नोट्स थोड़ी, कि कभी भी किसी भी फंक्शन की वैल्यू प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट जो है इसको हम मैक्सिमम, मैक्सिमा एंड मिनिमा में काउंट नहीं करेंगे। मैक्सिमा एंड मिनिमा नॉट काउंटेड। अपनी लैंग्वेज में लिख देना आप, मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे नॉट दिलाई, ये कहीं पे नहीं मिलेगा। कोई फंक्शन की वैल्यू आपको पता चल रही है कि इसका ग्राफ तो सर इनफाइनाइट तक जा रहा है, प्लस इनफाइनाइट तक, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू हम कभी इनफाइनाइट नहीं ले सकते, बिकॉज इनफाइनाइट को स्पॉट नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो है वो कौन सी होनी चाहिए? फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। दे आर ओनली फाइनाइट वैल्यूज आर काउंटेड। अगर फाइनाइट वैल्यू आ रही है तो ही वो काउंटेड होगी, ये लिख देना सिर्फ, ठीक है, नोट कर देना इतना। ओके, तो मैं आपको है ना एक दो एग्जांपल दिखाता हूँ कि उससे आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो, सबसे पहले हम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिख देते हैं लेट्स से एक्स स्क्वायर, और एक्स बिलोंग्स टू आपको बोल दिया आर। पूछा गया है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इसकी निकालो। तो हम सब जानते हैं कि इसके अंदर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के अंदर अगर मैं एफ ऑफ ज़ीरो डालूँ तो इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, बराबर। और बाकी कोई भी वैल्यू डालते जाओ, बाकी कोई भी वैल्यू डालते जाओ आप, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? सपोज 1 डाला तो 1, एफ ऑफ 2 डाला तो ये 4 हो जाएगा, एफ ऑफ 3 डाला तो ये 9 हो जाएगा। मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू तो इसकी चलती जाएगी। तो इसका मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि एफ ऑफ 0 इज़ लेस देन एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स की कोई भी वैल्यू डाल दो 0 के अलावा, उसके लिए एफ ऑफ 0 की वैल्यू छोटी ही रहेगी। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि एट एक्स इज इक्वल टू 0 एफ इज हैविंग मिनिमम वैल्यू, राइट। कि x इज इक्वल टू 0 पे f की क्या वैल्यू हो जाती है? मिनिमम, एंड वो वैल्यू क्या है? 0 है, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या बात करेंगे कि f डज नॉट हैव एनी
मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, क्योंकि देख लो ये इनफाइनाइट तक जाएगा, ऐसे ही आप f की वैल्यू डालते जाओ तो f तो कहाँ तक चला जाएगा, इनफाइनाइट तक। तो हमारे पास ऐसे कोई भी पॉइंट नहीं आ रहा है। बट अगर मान लो कि आपको ऐसा दिया होता है कि f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बट x बिलोंग्स टू आपको दे दिया है -2 से 5, तो ये डोमेन हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो अब तो मिल जाएगा। एंड पॉइंट पर चेक करो पहले, f ऑफ -2 क्या होता है, f ऑफ -2 इसका हो जाता है -2 का स्क्वायर एंड दैट इज़ 4। f ऑफ 5 क्या हो जाता है, 5 स्क्वायर दैट इज़ 25। ओके, तो यहाँ से तो सीधा हमें पता चल जाता है मिनिमम वैल्यू 4 है, मैक्सिमम वैल्यू 25 है। बट नहीं, इसके लिए एक और चीज़ भी ज़रूरी है कि ये डोमेन में कोई ऐसी वैल्यू है, कोई ऐसा पॉइंट है कि जिस पे इसकी वैल्यू मिनिमम हो, वो देखो। तो हाँ, हमें पता चल रहा है कि ये डोमेन में एक पॉइंट ऐसा है कि जहाँ पे उसकी वैल्यू 0 है, दैट इज़ f ऑफ 0, इससे भी कम आ रही है, तो 0 स्क्वायर कर दो यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो अब पता लगा सकते हो कि f इज़ हैविंग मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0, एंड वैल्यू वो f ऑफ 0 की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, ये फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी मिनिमम वैल्यू, और इसको हम मिनिमम पॉइंट बोल देते हैं, ठीक है। दिस इज़ आवर मिनिमा, और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू है मिनिमम वैल्यू, ओके। और f जो है f इज़ हैविंग मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 5, तो उसके लिए f ऑफ 5 की वैल्यू जो है, ये वैल्यू जो है वो मैक्सिमम वैल्यू हो गई, और कहाँ पे हो रही है वो पॉइंट जो है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, वो हो जाएगा x इज इक्वल टू 5, बराबर। ओके, इसको ग्राफिकली समझना थोड़ा इजी रहता है, क्योंकि देखो ग्राफिकली मैंने आगे भी बात कर ली है कि ये ग्राफ जो है ना इसका ऐसा होता है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ, बराबर। तो ये -2 पे काम हो गया, ये 5 पे काम हो गया, मतलब कि 5 पे ऐसा होता है। तो ग्राफ हमारा कितना, सिर्फ काम में कितना आता ग्राफ, यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो इतने ग्राफ में अगर आप नोटिस करते तो आपको पता चल जाता कि इधर 4 वैल्यू है, इधर अगर मैं ड्रॉ करूँ तो 25 है, तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 0 भी यूज़ हो रही है, बराबर। ये थोड़ा जैसे आगे जाएगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कैसे मैक्सिमम कैसे मिनिमम फाइंड करना है, वो सब वगैरह, बराबर। अब मान लो यहाँ पे हमें पता कैसे चलता कि इसका जो है, हमें थर्ड पॉइंट जो है, 2 एंड पॉइंट तो पता चल गया आपको, बराबर, कि 2 एंड पॉइंट आपको f ऑफ -2 एंड f ऑफ 5 फाइंड करना था। बट तीसरा पॉइंट जो मैंने लिया वो कैसे पता चला, तो उसके लिए ट्रिक क्या है कि पहले f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, उसका f डैश x निकालो, तो f डैश x हो जाता है इसका 2x। फिर तीसरा इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालो, क्रिटिकल पॉइंट, इसको हम एक्सट्रीमम पॉइंट भी बोलते हैं, बराबर। क्रिटिकल पॉइंट कैसे मिलता है इसका, कि f डैश x को 0 से कंपेयर कर दो, तो 2x को 0 से कंपेयर कर दो, तो x इज इक्वल टू मिल जाएगा 0। अब आपको 3 वैल्यू चेक करनी है, एक तो एंड पॉइंट की दोनों ही वैल्यू, क्लोज इंटरवल है तो एंड पॉइंट की दोनों ही वैल्यू, एंड उसके बाद चेक करना है 0। इन 3 में से फिर डिसाइड करो कि कौन सा वैल्यू मैक्सिमम है, कौन सी वैल्यू मिनिमम है। जो मैक्सिमम होगी उसको हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एंड जो मिनिमम होगी उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट मिनिमम। ये हो जाता है ओनली फॉर क्लोज इंटरवल, बिकॉज ओपन इंटरवल के लिए आपके पास एंड पॉइंट ही नहीं होंगे। ओपन इंटरवल की बात करोगे आप तो उसमें तो आपके पास एंड पॉइंट ही नहीं होंगे, और अगर एंड पॉइंट नहीं होंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आपको कि उसमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमा नहीं मिलेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। मैं जो बोल रहा हूँ आप समझ लेना, समझा दूंगा मैं आपको। वैसे एब्सोल्यूट को मैंने और भी वर्ड यूज़ किया था, ग्लोबल भी बोल सकते हो कभी कभी, ग्लोबल भी, राइट। ओके, देखो
ओनली फॉर क्लोज इंटरवल लिखा है उसको नोट कर देना। मान लो कि ओपन इंटरवल में कभी दिया कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू -2 to 5, इसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू पूछी है, तो ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि इसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू हम नहीं डिसाइड कर सकते, बिकॉज हाँ एक वैल्यू शायद मिनिमम आपको या मैक्सिमम मिल जाए, बट पूरा है ना इसका एक चीज़ समझो, आप इसकी 3 वैल्यू लेने जाओगे, आप यहाँ पे एफ ऑफ -2 नहीं ले सकते, एंड पॉइंट इसके कोई है ही नहीं। कौन सा एंड पॉइंट बोलोगे आप? -2 के पास कौन सा पॉइंट ऐसा है कि जो इसका एंड पॉइंट है, ऐसा कौन सा बोलोगे आप? नहीं बोल सकते, बराबर। अब मान लो कि यहाँ पे मैं आपको फंक्शन चेंज करके दे देता हूँ तो अच्छे से समझ आएगा। f इज इक्वल टू x+1 होता शायद, और यहाँ पे दिया है कि x बिलोंग्स टू -2 to 5, तो इसकी तो हमें कोई भी इसका तो है ना नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, बिकॉज क्या रीज़न क्या है, देखो ये है ना स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। आपको मैं अभी से नोट दिला देता हूँ कि स्ट्रेट लाइन का जो भी मैं लिखवा रहा हूँ वो नोट समझ के इसको लिख देना। अज्यूम कर लो कि x+1 का ग्राफ ऐसा होता, तो x+1 का ग्राफ अगर ऐसा होता है और यहाँ पे आपको x बिलोंग्स टू r दिया है, तो ये ग्राफ ऐसे ही जाएगा। अब बोलो इसका एंड पॉइंट क्या होगा, नहीं पता है। इसका एंड पॉइंट क्या होगा, नहीं पता है, बिकॉज ये जाएगा +∞ तक, ये जाएगा -∞ तक। समझ पा रहे हो? तो जिसका प्लस और माइनस मतलब मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट इनफाइनाइट आता हो, उसकी हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते। ऑल दो अगर यहाँ पे आपको बोल देते हैं कि x बिलोंग्स टू -2 to 5, तो भी नहीं निकल सकता है इसका, -2 to 5। ये -2 हो गया, ये हो गया 5। अब बताओ इसका एंड पॉइंट कौन सा है, नहीं पता है हमें एंड पॉइंट कौन सा है वो, राइट। तो ओपन इंटरवल के लिए ये प्रॉब्लम हो जाती है। अगर थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न इसमें रह जाता है, आपका नहीं समझ में आता है ग्राफिकली, तो एग्जाम्पल में सारा सॉल्व हो जाएगा, बट अभी के लिए ध्यान रखना। हाँ इसमें एक बीच वाला पॉइंट शायद मिल जाए, बट एंड पॉइंट इसमें नहीं मिलेंगे, वो एक ध्यान में रखना है। ओके, और दूसरी चीज़ जो मुझे बतानी थी, हाँ कि अगर इसको क्लोज में बोल दे x बिलोंग्स टू -2, 5 क्लोज में, तो इसका मैक्सिमम मिनिमम इजीली मिल जाएगा, वो एंड पॉइंट पे ही बनेगा, क्योंकि ये फंक्शन जो है ना वो सीधा ही इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो -2 डाल दो, मतलब -2 + 1, दैट इज़ नोन एज, ये वैल्यू -1 मिलेगी। 5 डाल दो, 5 + 1 दैट इज 6, तो ये मिनिमम वैल्यू हो गई, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई। तो जब क्लोज देते हैं तो ऐसे स्ट्रेट लाइन के ग्राफ में बहुत ही ईजिली आपको आंसर मिल जाएगा, राइट। ओपन इंटरवल होता तो मैंने बताया कि इसमें प्रॉब्लम क्या होता कि एक भी पॉइंट आप ऐसा नहीं निकाल सकते ओपन में कि जो एंड पॉइंट हो आपका, बराबर है। और थोड़ी चीज़ें देख लेते हैं। देखो तो यहाँ पे मैंने थोड़ा ग्राफ ड्रॉ करके, मतलब ये पिक्चर से मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ कि ये जो ग्राफ है ना, इसको हम बोलते हैं कॉनकेव डाउनवर्ड। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज कॉनकेव डाउनवर्ड। ये है कॉनकेव डाउनवर्ड पैराबोला है वैसे, बट ये थोड़ा अलग लैंग्वेज में कॉनकेव डाउनवर्ड। दिस इज स्ट्रेट लाइन, राइट। ये है कॉनकेव अपवर्ड। तो इसमें क्या है पता है कि एक जगह है, अगर आप नोटिस करोगे तो ये पॉइंट है कि जहाँ पे आप स्लोप फाइंड करोगे तो इसका स्लोप हो जाएगा 0, dy/dx हो जाएगा इसका 0। यहाँ पे भी ये जगह है कि यहाँ पे अगर इसका dy/dx फाइंड करोगे तो स्लोप क्या हो जाएगा 0। तो मतलब क्या है कि पहले फंक्शन इंक्रीज हो रहा था, फिर धीरे धीरे इंक्रीज होने के बाद ये डिक्रीज होने लगा। देखो तो जो भी फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग चेंज हो रहा है, वो फंक्शन में एक बार तो स्लोप 0 होगा ही होगा, राइट। अगर स्लोप जहाँ पे 0 हो जाता है तो उसके बाद वाला जो पॉइंट है हमारा, मतलब ये यहाँ पे हमें मैक्सिमम और मिनिमम या तो एक्सट्रीमम पॉइंट मिलेगा, क्योंकि वो एंड पॉइंट आ जाता है, उसके बाद फंक्शन नहीं है। देख लो, तो या तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगी या ये मिनिमम वैल्यू होगी। जहाँ पे भी स्लोप 0 हो रहा है
उसके बाद आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू मिलेगी। और इसमें स्ट्रेट लाइन में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, एंड पॉइंट पे मिनिमम एंड मैक्सिमम इजीली आपको मिल जाएगा, राइट। ओके, सो ये एक चीज़ थी, और भी थोड़ी चीज़ें हम देखेंगे। तो इसमें देखो हमें और क्या देखना है, ये एक चीज़ आपको ध्यान से समझ लेना कि एवरी मोनोटोनिक फंक्शन अज्यूम्स इट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू एट द एंड पॉइंट ऑफ द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। मतलब कि जो डेफिनेशन में आपको डोमेन दिया गया है उसमें उसके एंड पॉइंट पे इसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। अब मोनोटोनिक का मतलब समझाऊँ मैं आपको। मोनोटोनिक का मतलब है कि वो सिर्फ और सिर्फ इंक्रीजिंग, या तो ओनली क्या होना चाहिए, ओनली इंक्रीजिंग होना चाहिए या ओनली डिक्रीजिंग, उसको हम मोनोटोनिक बोलते हैं। जो फंक्शन ऐसा होता है ना कि इंक्रीजिंग भी हो थोड़ी देर, फिर डिक्रीजिंग भी हो, इंक्रीजिंग भी हो, डिक्रीजिंग, उसको हम मोनोटोनिक नहीं बोलते। जैसे ये हो गया, ये हो गया, बट हाँ ये मोनोटोनिक है। तो मोनोटोनिक फंक्शन का मतलब समझ लेना ध्यान से। मोनोटोनिक फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कहाँ पे मिल जाती है हमें, एंड पॉइंट पे। इसके लिए ऐसे फंक्शंस के लिए देखेंगे अलग से, अलग और भी एक रिजल्ट दिया है कि एवरी कंटिन्यूस फंक्शन ऑन अ क्लोज इंटरवल हैज़ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। क्लोज इंटरवल में कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन होगा उसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। ओपन इंटरवल के लिए तकलीफ होगी, सिर्फ मैक्सिमम मिलेगी या सिर्फ मिनिमम मिलेगी। दोनों मिलना शायद ही पॉसिबल हो ओपन के लिए, मैंने बताया था कैसे। क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर की बात कर लो और एक्स बिलोंग्स टू, मैंने बोल दिया कि ओपन इंटरवल -2 से 5 देख लो, तो इसमें एफ डैश एक्स अगर फाइंड करो, देखो एंड पॉइंट तो कोई है नहीं, तो अगर इसका एफ डैश एक्स फाइंड करो तो वो क्या हो जाता है 2x, ठीक है। तो इसको इक्वेट करो 2x से, तो x की वैल्यू क्या हो जाती है 0। तो एक पॉइंट मिला, चलो 0, तो ये जो 0 मिला उस पर शायद आपको f ऑफ 0 इज इक्वल टू, आप फाइंड करोगे तो f ऑफ 0 आपको 0 मिल जाएगा। तो ये एक वैल्यू मिलेगी कि वो शायद मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, बराबर। बट बाकी चीज़ें आपको नहीं मिलेगी। वो ये पर्टिकुलर फंक्शन के लिए बात करी है, जैसे जैसे फंक्शन चेंज होंगे वैसे इसकी कंडीशन भी चेंज होती जाएगी। तो इसमें एंड पॉइंट, सारे ही एंड पॉइंट आपके पास नहीं है, तो आपको एक मैक्सिमम एक मिनिमम दोनों में से एक कुछ मिलेगा। बट यहाँ पे देखो कंटिन्यूस फंक्शन और क्लोज इंटरवल होगा तो उसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू हमें मिल जाएगी। लिखते चलना, जितनी भी चीज़ें मैं समझा रहा हूँ वो फिर बाद में सब कुछ मर्ज करवा दूंगा, मतलब जितना काम का होगा सारा ही आपको पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है कि बाय अ मोनोटोनिक फंक्शन एफ in interval I we mean that f is either increasing और डिक्रीजिंग, या तो इंक्रीजिंग होना चाहिए या डिक्रीजिंग होना चाहिए, उसको हम मोनोटोनिक फंक्शन बोलते हैं। क्लियर है इतना, ठीक है। चलो अब हम जो देखने वाले हैं वो थोड़ा अलग से कंसेप्ट में आपको समझाऊंगा, जिसमें ग्लोबली और लोकली की बात कर लेंगे, बराबर। लोकली मिनिमा और लोकली मैक्सिमा क्या होता है, उसके लिए मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, एक्सट्रीमम पॉइंट। एक्सट्रीमम पॉइंट्स, राइट। एक्सट्रीमम पॉइंट का मतलब है क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट। और दूसरा हम ये भी बोल सकते हैं कि पॉइंट एट विच फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, बराबर। तो ये हो गया हमारा एक्सट्रीमम पॉइंट। कैसे निकालते हैं एक्सट्रीमम पॉइंट, आपको क्या करना है, एफ ऑफ एक्स दिया है, उसका पहले क्या करो एफ डैश एक्स निकालो, फिर उसको क्या करो एफ डैश एक्स को कंपेयर कर दो 0 से, तो इससे आपको क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे x1 और x2। मान लो ऐसा मिल गया कि x1 एंड x2 करके दो क्रिटिकल पॉइंट मिल गए। अब मैं x1 और x2 की वैल्यू आपको समझा देता हूँ, ठीक है। इसकी वैल्यू मिली है सपोज 1 और इसकी वैल्यू मिली है सपोज 3। तो अब जो हम देखने वाले हैं ना, दैट इज द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर लोकल मैक्सिमा
एंड लोकल मिनिमा। लोकल का मतलब मैंने बताया आपको कि रिलेटिव होगा, उसके नेबरहुड में होगा, 1 और 3 के नेबरहुड में बात करेंगे, बराबर। तो देखो फर्स्ट डेरिवेटिव तो आपने ऑलरेडी कर दिया है, एफ डैश एक्स। आपको करना क्या है कि एफ डैश एक्स फाइंड करना है, बट इसका दो वैल्यू फाइंड करनी है इसकी। देखो कि एक तो 1 के नेबरहुड में, मतलब उसके बिल्कुल पास में थोड़ा ही उसमें चेंज करना है कि मतलब कि एफ डैश, सपोज इधर मैं जनरल बात करूँ तो x1 है ना, तो उसमें प्लस और माइनस डेल्टा एक्स फाइंड कर लो। डेल्टा एक्स क्या होगा, थोड़ा सा चेंज, हल्का सा चेंज, मतलब देखो मैं 0.1 फाइंड कर रहा हूँ, बराबर, और यहाँ पे मैं फाइंड कर रहा हूँ 1 माइनस 0.1, प्लस और माइनस दोनों करना है। तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये चीज़ कहाँ पे हुई, लेफ्ट में, 1 के कहाँ पे हुई, लेफ्ट में, ये चीज़ क्या कहाँ पे हुई, राइट में। आप समझ पा रहे हो। सपोज ये मेरा फंक्शन है इस टाइप से, और ये मेरा क्रिटिकल पॉइंट आया 1, x इज इक्वल टू 1 है मान लो, बराबर। तो ये 1 के राइट, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड में नेबरहुड हुआ ना, नेबरहुड में मैं दोनों जगह पे चेंज करूँ, चेक करूँगा कि अगर ये पहले इंक्रीज होके डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होके डिक्रीज हो रहा है, तो इधर जो वैल्यू मिलेगी ना वो वैल्यू होगी, मतलब कि लेफ्ट साइड वाली वैल्यू पहले पॉजिटिव थी, लेफ्ट राइट साइड वैल्यू वाली वैल्यू नेगेटिव मिली। तो जैसे ही x इंक्रीज हुआ, x के इंक्रीज होने से ये लेफ्ट साइड वाला पॉजिटिव था, राइट साइड वाला नेगेटिव था, तो इससे हमें जो मिलेगा उस टाइम हम इसको बोलेंगे लोकल मैक्सिमा। किसको लोकल मैक्सिमा पॉइंट बोलेंगे, 1 को, क्योंकि 1 की लेफ्ट साइड क्या था, इंक्रीजिंग, राइट साइड क्या आया, डिक्रीजिंग। थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही होगी, बराबर। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, सपोज ऐसा कोई फंक्शन है, ठीक है, यहाँ पे मान लो 3 वैल्यू मिली है, तो उसकी लेफ्ट और राइट साइड चेक करना है। लेफ्ट साइड मतलब कि 3 माइनस 0.1 एंड एफ डैश, एफ डैश 3 प्लस 0.8। तो लेफ्ट साइड अगर 0.1, लेफ्ट साइड अगर आपने फाइंड किया और वो आपको नेगेटिव मिला और राइट साइड पॉजिटिव मिला, ये वैल्यू किससे, जैसे x के इंक्रीज करने से, हम x में तो कैसे ऐसे बढ़े ना आगे, देखो x की वैल्यू में हम पहले ये 3 के 0.1 है, तो मान लो कि यहाँ पे 2.9 होगा और यहाँ पे 3.1 होगा। तो 2.9 से मैं 3.1 तक गया, तो ये वैल्यू मेरी पहले नेगेटिव थी फिर पॉजिटिव मिली, तो ये पॉइंट जो होगा वो होगा लोकल मिनिमा। ध्यान रखना, ये जो पॉइंट है 3 वो होगा लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा इसीलिए क्योंकि उसका कंपैरिजन उसके नेबरहुड में ही हुआ है। जब हम बात करेंगे जनरल फंक्शन की, तो ऐसा कोई फंक्शन होगा, देख लो, तो आपको पता चल रहा है कि फंक्शन 2-3 जगह पे इसकी कॉन्केविटी चेंज कर रहा है, बराबर। एक पॉइंट मान लो किसी ने यहाँ पे भी दे दिया, तो ये एक हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D एंड ये हो गया E। तो फंक्शन जो है वो A पे A, B, C एंड D वो लोकल मैक्सिमा या फिर मिनिमा, दोनों में से एक पॉइंट होगा, क्योंकि ये ABCD पॉइंट को हम एक्सट्रीमम पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सट्रीमम पॉइंट। तो एक्सट्रीमम पॉइंट पे ये सब हमें कैसे मिले होंगे, ABCD, वो हमें मिले होंगे क्योंकि ये हमें दिया होगा f ऑफ x, हमने फाइंड करा होगा f डैश x और फिर उसको इक्वेट किया 0 से, उसके 4 क्रिटिकल पॉइंट मिले ABCD, तो उसको हम एक्सट्रीमम पॉइंट बोल देंगे, राइट। फिर चारों के लिए लेफ्ट राइट पॉइंट फाइंड करने, हल्की हल्की वैल्यू आपको, छोटी छोटी वैल्यू लेफ्ट राइट में। अगर इंक्रीज होके डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होके डिक्रीज मतलब पहले पॉजिटिव आया स्लोप फिर नेगेटिव आया, मतलब कि एफ डैश एक्स तो आपने ढूंढा हुआ है ना, सपोज इसका एफ डैश एक्स जो भी आया है वो पहले ग्रेटर देन था फिर लेस देन आया, लेफ्ट के लिए ग्रेटर देन, राइट के लिए नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये वैल्यू हो जाएगी लोकल मैक्सिमा, बराबर। ये वैल्यू जब इसमें क्या होगा, पहले नेगेटिव आएगा स्लोप फिर पॉजिटिव आएगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी,
लोकल मिनिमा, फिर अगेन यहाँ पे इस पे लोकल मैक्सिमा और यहाँ पे लोकल मिनिमा, बराबर। बट ई को देखो, ये पॉइंट को, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसके हल्के से पीछे और हल्के से आगे देखोगे तो यहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग था, यहाँ पे भी इंक्रीजिंग, मतलब यहाँ पे इसकी ये कॉन्केटिविटी चेंज नहीं हो रही है। या तो हम ऐसे बोलेंगे कि इसका स्लोप जो एफ डैश एक्स अगर आप फाइंड करोगे तो ई पॉइंट होगा, ई पॉइंट, वो ई पॉइंट में से, मतलब मान लो ई पॉइंट में से हल्का सा आपने 0.1 माइनस किया और ई पॉइंट में 0.1 प्लस किया, तो ये लेफ्ट साइड भी ग्रेटर देन 0 मिला, राइट साइड भी ग्रेटर देन 0 मिला, या तो दोनों साइड ग्रेटर देन 0 या दोनों साइड लेस देन 0, मतलब चेंज नहीं हो साइन, अगर इसकी पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव साइन चेंज नहीं होगी तो फिर इसका कोई मतलब नहीं रहता है, मतलब कि यहाँ पे हमें लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा मिलेगा नहीं, ध्यान रखना ही, ठीक है। इतना चीज़ आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपको लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा नहीं मिलेगा। ये हो गई फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ओके, अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट देख लेते हैं। उसमें शायद मैंने ऑर्डर नहीं लिखा है फर्स्ट ऑर्डर में, वो एक बार कंफर्म कर लेना कि मैंने क्या लिखा है। फर्स्ट डेरिवेटिव, हाँ फर्स्ट डेरिवेटिव तो भी चलेगा, कोई नहीं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बराबर है। अब दूसरी चेक कर लेते हैं हम, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ये बहुत ही सिंपल है, ये भी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। इसमें क्या है, उससे उल्टा है कि आपको y इज इक्वल टू में कोई फंक्शन f ऑफ x दिया है, तो सबसे पहली चीज़ आपको करनी है f डैश एक्स फाइंड करो, दूसरा f डैश एक्स फाइंड करने के बाद उसको इक्वेट 0 से करने से क्रिटिकल पॉइंट ढूंढो, क्रिटिकल पॉइंट्स ढूंढो। सपोज क्रिटिकल पॉइंट मुझे मिला है x1। थर्ड में क्या करना है कि f डबल डैश एक्स ढूंढो। f डबल डैश एक्स मिल जाए तो उसमें ये फर्स्ट का जो क्रिटिकल पॉइंट था वो इसमें रखना है, फर्स्ट का जो क्रिटिकल पॉइंट था वो इसमें रखना है, बराबर। मतलब कि f डैश एक्स 1 ये इसमें रखना है। मान लो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है तो इसको क्रिटिकल पॉइंट चेंज कर देते हैं हम। मान लो क्रिटिकल पॉइंट आपको मिला है ए मिला है, बराबर। तो इधर हम क्या फाइंड करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट f डबल डैश एक्स फाइंड करना है। यहाँ पे आपको f डबल डैश एक्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेशन फाइंड कर लिया, तो f डबल डैश ए अगर फाइंड किया, अगर वो पॉजिटिव मिल रहा है, अगर वो पॉजिटिव मिल रहा है, तीन कंडीशन होती है वहाँ पे। f डबल डैश ए फाइंड किया, अगर वो नेगेटिव मिल रहा है, f डबल डैश ए अगर आपका 0 हो जा रहा है, पॉजिटिव हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे लोकल मिनिमा, नेगेटिव हो रहा है तो लोकल मैक्सिमा, एंड अगर 0 हो जा रहा है, पॉजिटिव भी नहीं है नेगेटिव भी नहीं है, तो नाइदर लोकल मैक्सिमा नॉर लोकल मिनिमा, बराबर। और ये जो पॉइंट होगा उस टाइम पे ए जो पॉइंट होगा उसको, मतलब f डबल डैश एक्स को 0 से कंपेयर करने से आपको जो पॉइंट मिलेगा दैट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। देखो कहीं पे इन्फ्लेक्शन का स्पेलिंग ये भी होगा, इन्फ्लेक्शन, बराबर, एक्स से भी दिखाया होगा। तो ध्यान में रखना ये सिर्फ यूएस और यूके एक्सेंट का डिफरेंस है, बाकी हम यही लिखेंगे सी वाला, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, राइट। ओके, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेशन में क्या करते हैं हम, सिंपल, जितना उससे अलग है अगर आप देखोगे तो फर्स्ट ऑर्डर से थोड़ा अलग है कि उसमें क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के बाद हम सिर्फ उसके नेबरहुड में चेक करते थे, हल्का सा पीछे आगे देख के अगर पॉजिटिव से नेगेटिव साइन चेंज हो रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब कि शूट अप करके शूट डाउन जा रहा है वो, राइट, तो तब वो लोकल मैक्सिमा, और नेगेटिव से पॉजिटिव साइन जा रही है तो शूट डाउन से शूट अप मतलब कि वो मिनिमम पॉइंट हो जाएगा, लोकल मिनिमा हो जाएगा, राइट। ओके, सो इतनी चीज़ें आपको देखनी है इसमें।
और जो चीज़ें होगी जो आपको शायद हो सके कि ये थ्योरी में नहीं समझ में आई हो, वो सारी ही चीज़ें हम कवर कर लेंगे एग्जाम्पल में। इसमें जितना बताया है उतना आप लिख देना, जितनी मैंने बोली है कि ये ऐसे ऐसे होता है वो सारी नोट्स लिख देना। हम जो भी करने वाले हैं वो स्लोप के हिसाब से करने वाले हैं, इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है। बाकी एग्जाम्पल में मैं सारा क्लियर करवा दूंगा। सो यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।